तो कहाँ से क्लाइंट हंट कर रहे हैं? अच्छा, फ्रीलांसिंग का जो क्लाइंट है ये सबसे आसान है। अब लोगों ने इसके भी कोर्सेज निकाल दिए, ठीक है ना, हर किसी का कोर्स आ जाता है। सबसे आसान चीज़ ये है, आप पहले कोई स्किल सीख लें, कोई भी स्किल सीख लें, ठीक है। उसके बाद आप जाके ग्रुप्स बने हुए, फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, हज़ारों के लाखों के ग्रुप्स बने हुए हैं, लाखों मेंबर्स हैं उसमें, 10-10 हज़ार मेंबर्स हैं, 50-50 हज़ार मेंबर्स हैं। लेकिन वो फेक नहीं होते ज़्यादातर? नहीं, ग्रुप्स बने हुए हैं, नॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं। आप जाएंगे, लेट से हर बंदा कोई एआई सीखने आया हुआ है तो उसका ग्रुप बना हुआ है, वीडियो क्रिएशन का ग्रुप अब बहुत बड़े बड़े बनना शुरू हो गए हैं, अमेजोन के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं। आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे आप एक छोटी सी पोस्ट डाल दें कि जी मेरी ये स्किल है और मैं ये आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, मुझे काम चाहिए, प्लीज़ आप मुझे काम दे दें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तो हमने ऐसा कर किया हुआ और कोई काम हम नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनको ट्रायल ऑफर कर दें। जब आप एज अ एम्प्लॉय लगते हैं ना कहीं पे भी, तो आप पहले काम करते हैं, सैलरी आपको महीने के एंड में मिलती है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आई कि हमने सर्विस के नाम पे पहले ही पैसे पकड़ना शुरू कर दिए कि हम सर्विस दे रहे हैं, तो आप हमें जो है ना वो पैसे पहले दे दें, फिर हम आपको सर्विस दिखाएंगे, सर्विस का जलवा कि हमारी सर्विस कैसी है। ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब बंदे ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, अब बंदा फंसा हुआ है, आप नहीं फंसे हुए, सही। तो फिर प्लेटफॉर्म्स आ गए कि जी आप अपवर्क पे काम देंगे, अब लोगों को फाइबर पे काम देंगे, freelancer.com पे आप काम देंगे। वो क्यों काम देंगे कि भाई आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे एक जगह पे, और जब आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि अगर कोई इशू आता है तो एक प्लेटफॉर्म बीच में आ गया, ठीक है। अब बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप उसको बोलेंगे सर मैं आपको 1 हफ्ता ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ, 15 दिन ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ, महीना ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ। कोशिश करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन डाल दें उसके काम में। आप अमेजॉन एक्सपर्ट हैं, आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं, आप अकाउंट ले लें, आप कोई कुछ ऐसा कुछ करके दिखा दें जिस चीज़ की भी आप सर्विस दे रहे हैं कि वो बोले कि भाई ये बंदा मेरे काम का है। बस 10 में से कम 7 बंदे ज़रूर ऐसे निकलते हैं जो आपको ढूंढ रहे होते हैं। आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी सर्विस की क्वालिटी है, आपकी प्राइस अच्छी है, आपको काम मिल जाएगा, आप काम पे लगे रहेंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि उनको लॉन्चेस नहीं आती थी, हमने उनको लॉन्चेस में हेल्प करी, अमेजोन के लॉन्चेस में हेल्प करी, उनको काम नहीं आता था, बट हमने जब उनको लॉन्च करा दिया तो वो आगे जाके उन लोगों के साथ पार्टनर्स बन गए। सही। उन्होंने अपनी लॉन्चेस के अंदर उनको पार्टनर्स रख लिया कि यार कभी ऐसा हुआ ही नहीं चीज़ें कि हमारी चीज़ें इतनी अच्छी चल जाए या हमारी लॉन्चेस इतनी अच्छी चल जाए। तो एक आध क्लाइंट का तो मैं आपसे जिक्र करूं कि एक यूके का क्लाइंट था, वो लॉन्चेस करता रहता था, मतलब वो प्रॉपर्टी में भी काफ़ी डील करता था, तो वो उसकी कुछ 60-70 प्रोडक्ट्स में लॉन्च करना आसान काम नहीं होता। जब हमने उसको असिस्ट किया और हमने उसको चीज़ें चलाई और हमने उसको जब एक बहुत बड़े कंपैटिटर के, यूके के बहुत बड़े कंपैटिटर के अगेंस्ट रैंक करके दिया, तो वो बहुत गर्विदा हो गया इस बात को लेके। तो स्किल मैटर करती है, आप स्किल दिखाएं और फिर एक नॉमिनल प्राइस चार्ज कर लें, और नॉमिनल प्राइस जो होती है वो $300 भी हो सकती है, $500 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे अगर एम्प्लॉय होता तो कितना लेता। यूके के अंदर ये एम्प्लॉय होता तो कम से कम 1200-1500 पाउंड लेता। अगर आपका पाकिस्तानी बच्चा वो सर्विस दे के 200 पाउंड ले रहा है तो उसको 200 पाउंड कुछ भी नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा कि भाई बहुत सस्ता है बच्चा। तो आप 200 पाउंड भी ले सकते हैं, आप 300 पाउंड भी ले सकते हैं। मेरा जो कुलीग था वो तकरीबन 700 पाउंड ले रहा था, which is very fair enough। और उसके बाद भी उसने 30% पार्टनरशिप की ऑफर करी कि मैं तुम्हें अपनी नई कंपनी के अंदर 30% पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ। तो एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको घर वाले भी 10,000 रुपये ना दे, उसकी ऐसी पार्टनरशिप हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है।